Hello students, I am Subhya Qasim. Today we start a new chapter, chapter number 11, the virus. Virus क्या होता है? Computers and data have become the lifeline of any organization. Computers and data जो है आपका वो lifeline होता है organization का. If something goes wrong with computers or the data, business almost comes टू अ स्टैंड स्टिल. अगर कंप्यूटर या फिर डेटा, आपका कंप्यूटर अगर ख़राब हो जाता है या फिर डेटा लॉस हो जाता है तो उससे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस होता है. दिस कॉज अ लॉस ऑफ सेवरल आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड रिसर्च. इससे क्या होता है? लॉस ऑफ सेवरल आवर्स ऑफ हार्ड वर्क. जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है. अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है. अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर वायरस जो आपका वो प्रोग्राम है या फिर आप बोल सकते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स है दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि डिस्टर्ब कर देता है नॉर्मल ऑपरेशंस को कंप्यूटर के. वायरस इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉयज डेटा. अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है या फिर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उससे क्या होता है? वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा एंड डिस्ट्रॉय कर देगा आपके डेटा को. इट एंटर्स इन द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ यूज़र. वायरस जो है वो कंप्यूटर में विदाउट एनी परमिशन एंटर हो जाता है और नॉलेज ऑफ यूज़र, और आपको पता भी नहीं चलता कि वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया है. सो विदाउट नॉलेज ऑफ यूज़र वायरस एंटर हो जाता है कंप्यूटर में. द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज़ वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज. वायरस की आपकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज. The essential resources of the computer like memory, processing speed, data and programs etc. cannot have normal operations and can be harmed when virus is spread. आपके जो असेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मेमोरी हो गई कंप्यूटर की, प्रोसेसिंग स्पीड हो गई उसकी, डेटा हो गया या फिर प्रोग्राम हो गया, कैन नॉट हैव नॉर्मल ऑपरेशंस. वो नॉर्मली वर्क नहीं करते जब उनमें वायरस आ जाता है. कैन बी हार्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं व्हेन वायरस इज स्प्रेड, जब वायरस फैल जाता है आपके सिस्टम में. अब हम डिस्कस करेंगे आगे टाइप ऑफ वायरस के बारे में. वायरस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया, वॉर्म हो गया. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ये देखिए. आर सिंपल प्रोग्राम दैट प्रिटेंड to be harmful applications while they always do something destructive. Mostly they damage a computer. ट्रोजन हॉर्स जो है आपका ये एक वायरस है दैट इज सिंपल प्रोग्राम एंड मोस्टली दे डैमेज अ कंप्यूटर. जब ये कंप्यूटर में आ जाता है, एंटर हो जाता है, दैन दे डैमेज कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को डैमेज कर देता है, लाइक इरेजिंग अ डिस्क. उसकी जो डिस्क होती है कंप्यूटर की उसको इरेज कर देता है. दे आर नॉट सेल्फ रिप्लिकेटिंग. ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग नहीं होता. अ ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली वैन इट इज़ कॉपी टू अनदर सिस्टम. ट्रोजन कब स्प्रेड होता है, कब फैलता है? ओनली वैन इट इज़ कॉपी टू अनदर सिस्टम. जब ये दूसरे सिस्टम में कॉपी किया जाता है. अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई डेटा कॉपी करेंगे सो दैट आपका ये वाला जो वायरस होगा ये स्प्रेड होगा. द नेम ट्रोजन हॉर्स इज़ ड्राइव फ्रॉम द वुडन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स जो है वायरस का नेम, वो कैसे ड्राइव हुआ? ड्राइव फ्रॉम द वुडन हॉर्स. वुडन हॉर्स के नेम से आपका इस वायरस का नेम ड्राइव हुआ. Used by the Greek army to conquer the city of Troy. किसने किया? ग्रीक आर्मी ने किया to conquer the city of Troy. Next is worm. Is a specially type of virus program that copies and multiply itself by using computer network and security flaws. ये जो है आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ वायरस है जो कि कॉपी होता है एंड मल्टीप्लाई होता रहता है इटसेल्फ बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एंड सिक्योरिटी फ्लॉज के थ्रू.
वॉर्म्स, नेम से ही पता चल रहा है आपको। वॉर्म्स मीन्स कीड़े, जैसे आपने सुना भी होगा जो आपके स्टमक में हो जाते हैं, उनसे क्या होता है 1 से 2, 2 से 4 वो ऐसे बढ़ते रहते हैं। ऐसे सिस्टम की बात है, जब सिस्टम में वॉर्म वायरस आ जाता है सो ये मल्टीप्लाई करता रहता है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता रहता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड जब तक ये पूरी मेमोरी घेर नहीं लेता है, पूरी मेमोरी को एलोकेट नहीं कर लेता है, तब तक ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इससे पूरी हार्ड डिस्क आपकी, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है जब आपके सिस्टम में वॉर्म वायरस आ जाता है। जब ये आ जाता है इससे कोई स्पेस खाली नहीं बचती है बिल्कुल आपके कंप्यूटर की। दे कैन ओवरलोड नेटवर्क रिसोर्स वेरी क्विकली विच इज़ टर्न कॉज स्लो डाउन इन डेटा ट्रांसमिशन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। जब ये आ जाएगा आपके सिस्टम में तो इससे क्या होगा, आपके डेटा की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, आपका सिस्टम चलना स्लो हो जाएगा, उसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, सो दैट उससे आपका सिस्टम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं पूरे। नेक्स्ट इज़ मालवेयर इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड मिलीशियस एंड सॉफ्टवेयर। मालवेयर जो वायरस है वो 2 वर्ड को कंबाइन कर बनाया गया है, मिलीशियस, सॉफ्टवेयर। It is a software that enters into a computer and damage it without the knowledge of user. मालवेयर जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है दैट एंटर इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में एंटर हो जाता है विदाउट नॉलेज ऑफ यूज़र, यूज़र की नॉलेज के बिना। यूज़र को पता नहीं चलता कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, बट आपके सिस्टम में वायरस होता है। मालवेयर इज़ अ ट्रबल कॉजिंग प्रॉब्लम। मालवेयर क्या है, ट्रबल कॉजिंग प्रॉब्लम। इट मे बी अ वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर। इसमें आपके सब चीज़ें आती हैं। ये आपका वायरस भी हो सकता है, नॉर्मली वॉर्म हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं एंड स्पाईवेयर भी हो सकते हैं। Malwares not only interrupt the normal working of computer but also steal important information. मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट, मालवेयर सिर्फ इंटरप्ट नहीं करता नॉर्मल वर्किंग कंप्यूटर को, मीन्स जैसे कंप्यूटर हैंग होने लगता है, वर्क नहीं करता प्रॉपरली, सिर्फ ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं मालवेयर के आने से। अगर मालवेयर वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है दैन उससे आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इम्पॉर्टेंट डेटा होता है आपके सिस्टम में जो आपने सेव किया होता है, वो भी स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है इसके आने से, मालवेयर के आने से। Now, spyware. Spyware is a type of malware that is installed on computers and collect information about users without their knowledge. Spyware क्या है? Spyware जो है इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है एंड कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को यूज़र की विदाउट देयर नॉलेज। यूज़र की नॉलेज के बिना वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कौन? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर प्रोग्राम सीक्रेटली मॉनिटर द यूज़र कंप्यूटिंग। स्पाईवेयर प्रोग्राम क्या करता है? सीक्रेटली मॉनिटर करता है यूज़र क्या कंप्यूटर में वर्क कर रहा है। दे कैन कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्पाईवेयर जब अगर आपके सिस्टम में आ जाता है सो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है विदाउट योर नॉलेज, सच एज इंटरनेट सफरिंग हैबिट्स, विजिटेड वेब पेजेस एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। क्या क्या करता है? इंटरनेट सफरिंग हैबिट्स, आप इंटरनेट पर क्या क्या पेजेस ओपन करते हैं वो इसको पता चल जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कौन सी वेब पेजेस पर आप मोस्टली विज़िट करते हैं वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, एंड बैकग्राउंड में किसी और को आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देता है। समटाइम्स दे ऑल्सो चेंज कंप्यूटर सेटिंग दैट रिजल्ट इन स्लो कनेक्शन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कंप्यूटर की सेटिंग को भी चेंज कर देता है सो दैट आपके कंप्यूटर का कनेक्शन स्पीड स्लो हो जाती है एंड रॉन्ग फंक्शनैलिटी ऑफ अदर प्रोग्राम, एंड कुछ फंक्शंस प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। किसकी वजह से? वायरस आने की वजह से। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड इवन क्रेडिट कार्ड नंबर्स। स्पाईवेयर जो है इससे आपकी ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, आपके इवन क्रेडिट कार्ड नंबर्स तक पता चल जाते हैं दूसरे लोगों को अगर आपके सिस्टम में स्पाईवेयर आ जाता है तब। दिस इज़ वेरी डेंजरस virus. These are some different form of viruses. So in our next class
वी स्टडी अबाउट टाइप ऑफ वायरसेस, बूट वायरस, प्रोग्राम फाइल वायरस, मैक्रो वायरस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।